दोस्तों, अगर आप भी भारत और श्रीलंका के बीच पहला वनडे मैच देखने के बाद खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 150 लाइक्स का, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आर प्रेमदासा स्टेडियम पर शुरू हुआ, जहां कप्तान चरित असलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अब श्रीलंका की टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी, जहां श्रीलंका के लिए पारी की शुरुआत करने पथुम निसंका के साथ अविष्का फर्नांडो उतरे, जहां दोनों बल्लेबाजों को मिलकर अपनी टीम के लिए पहले विकेट के लिए ज्यादा रन जोड़ने थे। लेकिन दोस्तों, यहां पहला बड़ा झटका ही श्रीलंका की टीम को मोहम्मद सिराज द्वारा दिया गया, जहां मोहम्मद सिराज ने अविष्का फर्नांडो को अंदर आती हुई गेंद पर लेग साइड की तरफ बड़ा शॉट खेलने के लिए मजबूर किया और यहां अर्शदीप ने शानदार कैच लपक कर श्रीलंका की टीम को पहला झटका दिया। अब अविष्का फर्नांडो का जब विकेट गिरा था तब श्रीलंका का स्कोर मात्र 7 रन पर था। अब पथुम निसंका का साथ निभाने के लिए तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए कुशल मेंडिस उतरे, जहां कुशल मेंडिस और पथुम निसंका साझेदारी आगे बढ़ा पाते उससे पहले ही मात्र 39 रन दोनों बल्लेबाज मिलकर 64 गेंदों में जोड़ पाए। और यहाँ कुशल मेंडिस ने शिवम दुबे की गुड लेंथ की गेंद पर सामने की तरफ शॉट खेलने का प्रयास किया और कुशल मेंडिस जाल में फंस गए और एलबीडब्ल्यू बोल्ड आउट हो गए, जहां 14 रन बनाकर कुशल मेंडिस जब आउट हुए थे तब श्रीलंका का स्कोर मात्र 46 रन पर था। अब 2 बड़े झटके लग जाने के बाद चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए सदीरा समर विक्रमा उतरे, जहां सदीरा समर विक्रमा ने पथुम निसंका के साथ मिलकर मात्र 14 रन की साझेदारी कर पाई थी और तभी अक्षर पटेल ने आकर शुभमन गिल के हाथों सदीरा समर विक्रमा को भी 8 रन पर आउट करवा दिया। अब 3 बड़े विकेट गिर जाने के बाद श्रीलंका की टीम पूरी तरह से दबाव में आ चुकी थी। अब कप्तान चरित असलंका का काम बस यही था कि पथुम निसंका के साथ मिलकर वो साझेदारी को आगे बढ़ाएं। अब दोनों बल्लेबाज कोशिश तो कर रहे थे यहाँ बड़े शॉट लगाते हुए साझेदारी बढ़ाने की, लेकिन दोस्तों यहाँ इन दोनों ने भी 31 रन ही जोड़ पाए और तभी कप्तान चरित असलंका, जो कि काफी समय से घबराए हुए से नजर आ रहे थे और हर एक शॉट को इसी अंदाज में खेल रहे थे कि मानो अगली गेंद पर इनका विकेट गिरने वाला हो। और यहाँ कुलदीप यादव ने उनको ज्यादा देर तक घबराने का मौका ही नहीं दिया और 24वें ओवर की 5वीं गेंद पर वो अपना विकेट खो बैठे, जहां चरित असलंका ने 14 रन बनाए, जैसा कि आप यहाँ पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो। अब दोस्तों, 4 बड़े विकेट 91 रन के कुल स्कोर पर गिर जाने के बाद श्रीलंका की टीम के ऊपर से दबाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब यहाँ पथुम निसंका और जनित लियानगे को मिलकर साझेदारी आगे बढ़ानी थी, लेकिन तभी पथुम निसंका के रूप में 5वां विकेट भी श्रीलंका का काफी जल्दी गिर गया और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे पथुम निसंका 75 गेंदों में 56 रन बनाकर आउट हुए और वॉशिंगटन सुंदर ने ये सबसे अहम विकेट चटकाया। अब श्रीलंका के लिए लास्ट उम्मीद दुनित वेलालगे बचे हुए थे, जहां लियानगे और वेलालगे ने मिलकर साझेदारी आगे बढ़ाई। लेकिन दोस्तों, अक्षर पटेल जब 35वां ओवर करवाने के लिए आए तो अक्षर पटेल की दूसरी ही गेंद पर जनित का बल्ला मैदान से टकराया था और गेंद बल्ले का संपर्क लेती हुई रोहित शर्मा के हाथों में गई ही नहीं थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ जनित लियानगे ने अपने आप को आउट माना और वो अपना विकेट खो बैठे, जहां 20 रन बनाकर वो आउट हुए। अब दोस्तों, 142 रन के कुल स्कोर पर 6 बड़े विकेट श्रीलंका के गिर चुके थे। अब यहाँ से लग रहा था कि श्रीलंका की टीम 170-160 रन तक ही पहुंच पाएगी और काफी मुश्किल है अब 200 रन का आंकड़ा पार करना। लेकिन दोस्तों, दुनित वेलालगे और वानिंदु हसरंगा ने मिलकर पारी को संभाला, जहां इस बीच वानिंदु हसरंगा ने 24 रन बनाए तो वहीं अकीला धनंजया ने 17 रन की पारी खेली। मोहम्मद सिराज ने 1 रन बनाए तो दुनित वेलालगे ने 67 रन बनाकर अपनी टीम श्रीलंका को 230 रन तक पहुंचाया और 231 रन का लक्ष्य भारतीय टीम के आगे रखा गया। अब दोस्तों, भारत के लिए सबसे ज्यादा 2 विकेट अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल के नाम रहे तो 1-1 विकेट मोहम्मद सिराज, शिवम दुबे, कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर को मिला। अब बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की इस मैदान पर कुछ चमत्कार कर दिखाने की। अब टीम इंडिया के लिए जब पारी की शुरुआत रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल करने के लिए उतरे तो इन दोनों बल्लेबाजों को बखूबी पता था कि 231 रन बनाने इतने आसान इस मैदान पर होंगे नहीं, इसीलिए पहली ही गेंद से आक्रामक प्रहार करना पड़ेगा, तभी श्रीलंका की टीम के गेंदबाजों को दबाया जा सकता है। और यहाँ दोस्तों, पहला ओवर श्रीलंका की तरफ से करवाने जब असीथा फर्नांडो उतरे तो इनके एक ही ओवर में
रोहित शर्मा ने 12 रन जड़कर बता दिया कि आखिरकार वो मैदान पर श्रीलंका की धज्जियां उड़ाने के लिए आए हैं। हालांकि फिर असिता फर्नांडो ने रोहित शर्मा को लगभग तीसरे ही ओवर की पहली गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट कर ही दिया था। वो तो एम्पायर्स कॉल की वजह से रोहित शर्मा बच गए, वरना वहां रोहित का विकेट गिरना तो तय था। अब दोस्तों रोहित शर्मा को आ गया गुस्सा और उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी यहां से करना शुरू कर दिया। इस दौरान शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने मिलकर पहले विकेट के लिए अच्छे खासे 75 रन की साझेदारी कर ली थी, लेकिन दुनित वेलाल्गे ने इस मुकाबले को पलटने का काम किया। दरअसल दुनित वेलाल्गे ने फुल लेंथ पर गेंदबाजी करवाई और मिड विकेट की तरफ शुभमन गिल शॉट खेलने के लिए गए और भारी किनारा लेते हुए बल्ले का गेंद सीधा हवा में उड़ गई और कुशल मेंडिस ने शानदार कैच लपककर शुभमन गिल को 16 रन पर डगआउट की तरफ वापस भेज दिया। अब दोस्तों शुभमन गिल का विकेट गिर चुका था, मैदान पर उतरे विराट कोहली। ऐसा लगने लगा कि अब रोहित शर्मा तो एक छोर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर ही रहे हैं और उनकी बल्लेबाजी का फायदा अब विराट कोहली को भी मिलेगा। लेकिन दोस्तों दोनों के बीच साझेदारी आगे बढ़ ही पाई थी, तभी रोहित शर्मा के रूप में दूसरा बड़ा झटका भी टीम इंडिया को लग गया। दरअसल रोहित शर्मा 47 गेंदों में 58 रन बनाकर आउट हुए और यह बड़ा विकेट भारत के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि रोहित शर्मा 58 रन की पारी में 7 चौके और 3 छक्के लगाकर खेल रहे थे। अब 80 रन का कुल स्कोर बन पाया था और भारत ने 2 विकेट अपने गंवा दिए थे। विराट कोहली और वॉशिंगटन सुंदर अब मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि चौथे नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर को भेजना कुछ समझ नहीं आया और खामियाजा भी वही हुआ। वॉशिंगटन सुंदर मात्र 5 रन बनाकर ही अकेला धनंजया को अपना विकेट दे बैठे और वॉशिंगटन सुंदर का विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर आए श्रेयस अय्यर, जहां श्रेयस अय्यर और विराट कोहली भी साझेदारी को आगे बढ़ाने की कोशिश तो करते हैं और 130 रन जोड़ भी लिए गए थे। लेकिन यहाँ वानिंदु हसरंगा ने विराट कोहली को शानदार एलबीडब्ल्यू आउट करके 24 रन पर ही पवेलियन की राह दिखा दी और यहाँ भारत की टीम ने 4 अपने विकेट गंवा दिए थे। अब 4 विकेट खो जाने के बाद श्रेयस अय्यर एक छोर संभाले हुए थे और अब उनका साथ निभाने के लिए केएल राहुल आ गए। अब यहाँ श्रेयस अय्यर और केएल राहुल स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी असिता फर्नांडो ने श्रेयस अय्यर को अंदर आती हुई गेंद पर बोल्ड आउट कर दिया और भारतीय टीम को यह 5वां बड़ा झटका लगा, वो भी 132 रन के कुल स्कोर पर। अब टीम इंडिया मुसीबत में फंस चुकी थी। केएल राहुल और अक्षर पटेल पर पूरा दारोमदार था भारतीय टीम को मैच जिताने का। दोनों बल्लेबाज जैसे तैसे करके मुकाबले को अंतिम ओवर तक ले जा पहुंचे, जहां मैच जीतने के लिए भारत को 20 ओवर में 81 रन की जरूरत थी। हालांकि पिच से बिल्कुल भी मदद भारतीय बल्लेबाजों को मिल नहीं रही थी, जिसके चलते चौके छक्के तो छोड़ो 1-2 रन बनाने भी टीम इंडिया के लिए मुश्किल पड़ रहे थे और खामियाजा दोस्तों वही हुआ जिसका सभी को डर था। जी हां दोस्तों, मैच आखिरकार अंत में जाकर जीती वही टीम जिसने इस मैच में सबसे ज्यादा मेहनत की। दरअसल केएल राहुल, अक्षर पटेल के बाद शिवम दुबे, कुलदीप यादव भी कोशिश करते हुए नजर आए और यहाँ अंत में जाकर भारत की टीम ने श्रीलंका को हराकर यह मैच जीता। कि दोस्तों आप सब यहाँ पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो भारतीय टीम का पूरा प्रदर्शन। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कहना तो पड़ेगा कि श्रीलंका की टीम ने भारत को इस मुकाबले में नंबर 1 की टक्कर दी। बाकी अब आप सभी की क्या राय है भारतीय टीम की ऐसी बल्लेबाजी और गेंदबाजी को देख लेने के बाद, और आप टीम इंडिया को बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।